कहते हैं अपॉर्चुनिटीज आर एवरीवेयर बट वी हैव टू रिकॉग्नाइज इट एंड फाइंड इट। दोस्तों हम सब सुनते रहते हैं ना कि मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज नहीं थी इसीलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया। कोई बोल रहा है कि हमारी लाइफ में तो अपॉर्चुनिटीज आती ही नहीं है, अपॉर्चुनिटीज गायब हो जाती हैं इसलिए हम कुछ कर नहीं पाते। तो आज की स्टोरी ऐसी है जिससे हम समझ पाएंगे कि अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आती हैं, अपॉर्चुनिटीज हमारे पास बहुत सारी आती हैं, बट शायद हम लोग अभी इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते और उस पर वर्क नहीं कर पाते। एक बंदा होता है वो भगवान में बहुत ज्यादा भरोसा करता है और डेली पूजा करता है, डेली प्रसाद चढ़ाता है और सबको बांटता भी है। तो एक बार होता है कि उसके गांव में जहां पे रहता है वहां पर अनफॉर्चुनेटली फ्लड आ जाता है। तो और उसकी पानी जो था वो बहुत तेजी से आ रहा था और पूरी जगह जो थी वो पानी से भरी जा रही थी। अब वहां की गवर्नमेंट थी, उन्होंने बहुत सारी बोट्स को हायर किया कि भैया आप जाके इनको रेस्क्यू करो, बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स को भी हायर किया कि जाओ आप जो भी लोग हैं गाँव में उनको बचा कर लाओ। धीरे धीरे अब क्या होता है वहां पे पानी जो लेवल होता है वो बढ़ रहा होता है, तो वो क्या करता है बंदा, वो जाता है अपनी छत के ऊपर बैठ जाता है, झोपड़ी के ऊपर, और बैठा रहता है। वो सोचता रहता है कि कोई दिक्कत नहीं, मैं डेली पूजा करता हूँ, मैं भगवान का इतना बड़ा डिवोटी हूँ तो भगवान तो मेरे को बचा ही लेगा। होता है क्या 10 मिनट बाद एक बोट वाला आता है और वहां पे बहुत सारे रेस्क्यूअर्स भी बैठे होते हैं। तो वो कहते हैं कि एक काम करो तुम यहाँ पे जंप करो बोट में और तुम्हारी जान बच जाएगी। तो जो बंदा होता है कहता है नो थैंक्स, भगवान मेरे को बचा लेगा, तो आप लोग आगे जाइए, भगवान मेरे को बचा लेगा। तो बोट वाला होता कहता है ओके। अब उसको मरने का शौक है तो भाई मरो तुम, ऐसा बोल के चला जाता है। 5 मिनट बाद एक और बोट वाला आता है और वो कहता है कि भैया यहाँ पे जंप करो, मैं तुम्हारी जान बचा लूंगा। लेकिन वो बंदा फिर से कहता है कि भैया मेरे को भगवान ही बचाएगा, मेरे को और कोई नहीं बचाएगा। तो बोट वाला कहता है ठीक है। फिर एक हेलीकॉप्टर वाला आता है, वो भी कहता है कि भैया मैं सीढ़ी फेंक रहा हूँ, तुम उस पर ऐसे चढ़कर आ जाना, तुम्हारी जान बच जाएगी। वो कहता है नहीं, मेरे को भगवान पूरा भरोसा है, वो मेरे को बचा लेगा। तो हेलीकॉप्टर वाला कहता है जी पागल आदमी, वो भी चला जाता है। अब होता क्या कि अब वहां पे कोई नहीं आता। अब वो बैठा सोच रहा था कि यार पानी का लेवल तो बढ़ रहा है। वो थोड़ी देर ट्राई करता है कि मैं स्विम करूं, लेकिन कुछ देर बाद उसकी मौत हो जाती है। जो वो मर कर चला जाता है ऊपर भगवान के पास, तो भगवान से बोलता है कि भगवान मैंने तुम्हारे लिए इतनी पूजा करी, मैं डेली पूजा करता था, डेली प्रसाद चढ़ाता था, डेली अगरबत्तियां जलाता था, डेली हमेशा प्रेयर्स करता रहता था, उसके बाद भी तुमने मेरे को नहीं बचाया। मैं इसी उम्मीद में मर गया कि तुम मेरे को बचाओगे आके। भगवान कहते हैं मूर्ख, मैं तो तेरे पास 3 बार आया था, बट तू तो उसको पहचान ही नहीं पाया, तू कहता रहा भगवान मेरे को बचाएंगे, और इसीलिए अब तेरी जान चली गई, क्योंकि तूने वो समझा ही नहीं कि वो भी मेरा ही रूप था एक। दोस्तों इस स्टोरी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि उस बंदे के पास भी 3-4 बार लोग आए बचाने के लिए, लेकिन उससे सबको मना कर दिया क्योंकि उसको लग रहा था बहुत बड़ी चीज होगी, यानी भगवान मेरे को आके बचाएंगे। वैसे हमारी लाइफ में भी होता है, हम लोग एक बहुत बड़ी चीजों की उम्मीद में रहते हैं कि ये हो जाएगा तो हमारी जिंदगी पलट जाएगी, लेकिन वो होता नहीं, तो हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं। हमारी लाइफ में छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज और बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज दोनों आती हैं, बट हम शायद उसको कभी पहचान नहीं पाते। तो अब से कोई भी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आए, चाहे कोई प्लान हो, चाहे वो कोई भी कुछ भी आइडिया हो आपके पास, कम से कम उसकी पूरी नॉलेज लेके एक बार ट्राई तो करने की कोशिश करो। क्या पता कि आप उस फील्ड में सक्सेसफुल हो जाओ, और 3-4 महीने में अगर आप करते हो कुछ नहीं होगा तो आपको एक एक्सपीरियंस तो मिल जाएगा, कम से कम आपको रिग्रेट तो नहीं रहेगा कि मैंने ट्राई नहीं किया।